नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रंजीत सिंह हत्या मामले में उम्र कैद की सजा, 3 अन्य को भी बराबर की सजा। ट्राई सिटी में डेंगू का प्रकोप, अब तक 1500 पहुंचे अस्पताल में। चंडीगढ़ में हर रोज आ रहे 50 से अधिक मरीज। और किसान मोर्चा के रेल रोको आंदोलन का असर हरियाणा, पंजाब के अलावा चंडीगढ़ में भी। दिल्ली कालका रेल मार्ग पूरी तरह से रहा ठप। और अब खबरें विस्तार से। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और उसके अन्य 3 साथियों को प्रबंधक रहे रंजीत सिंह हत्या मामले में पंचकुला की सीबीआई की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि रंजीत सिंह मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम को मुख्य आरोपी करार दिया गया है। इसके साथ साथ उन्हें 1 लाख रुपया जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले गुरमीत राम रहीम 2 साधुओं से बलात्कार के मामले में और एक पत्रकार की हत्या के मामले में जेल में है। ट्राई सिटी में डेंगू ने पूरी तरह से अपने पांव पसार लिए हैं। ट्राई सिटी की बात करें तो यहां अब तक 1500 से भी अधिक मामले सामने आ चुके हैं और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चंडीगढ़ की बात करें तो हर रोज 50 से अधिक मरीज चंडीगढ़ के अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। इस संबंध में हमने खास बातचीत की चंडीगढ़ की हेल्थ डायरेक्टर सुमन से। क्या कहा डॉक्टर सुमन ने, आइए आप भी सुनिए। चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली में डेंगू अपने पैर पसार चुका है। यहाँ अब तक 1500 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं और चंडीगढ़ में भी रोजाना डेंगू के 50 मामले सामने आ रहे हैं। इसी के चलते चंडीगढ़ की स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुमन सिंह से खास बातचीत की गई। डॉक्टर सुमन सिंह ने बताया कि डेंगू से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है और संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर और विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है। उन्होंने डेंगू से बचाव के लिए जनता से साफ सफाई बनाए रखने की अपील भी की है और डेंगू के लक्षण आने पर तुरंत डॉक्टर का परामर्श लेने की भी सलाह दी है। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हमारी सब फैसिलिटीज़ और पब्लिक प्लेसेस पे पोस्टर लगाए गए हैं जिससे कि आम पब्लिक को अवेयरनेस हो कि डेंगू और इसके सिम्टम्स क्या हैं और क्या हमें करना है। दूसरा, हमारी जो टीम्स हैं सारे शहर में फॉगिंग करती हैं, स्प्रे करती हैं, घर घर जाके वो आपके घर चेक करती हैं कि कहीं कोई लार्वा तो नहीं ब्रीड हो रहा है। इस चेकिंग के बाद जहाँ भी ये पाया जाता है चालान होते हैं और नोटिस इशू। आज के दिन में हमारे पास डेंगू के बहुत सारे केस आ रहे हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हम अपने घर और आसपास को साफ़ रखें, कहीं पानी ना खड़ा होने दें। अपने घरों में कूलर में या गमलों में पानी खड़ा होने से वहाँ इसकी ब्रीडिंग होती है। अगर हम हफ्ते में 1 दिन 10 मिनट लगा के उस सब को चेक करें तो इस सब से हमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। ना कि हम अपना बचाव करेंगे और अपने आसपास वालों का भी बचाव करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कोई पुराने टायर पड़े होते हैं, कोई टूटे गमले पड़े होते हैं, या चिड़िया के लिए आजकल हम पानी वगैरह डालते हैं, अक्सर हमें पता चला है उनमें डेंगू लार्वे होता है क्योंकि उनको साफ़ करके ताज़ा पानी नहीं भरा जाता। तो इस सब का अगर हम 10 मिनट लगा के हर हफ्ते अपना आसपास साफ़ रखेंगे तो ये सब नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम घर में मच्छरदानी का यूज़ करें, बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े पहनाएं और ऑल आउट जैसी जो दवाइयां हैं ये लगाएं घर में, इससे भी इस टाइम पे जब ज़्यादा केसेस आ रहे हैं बहुत बचाएं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने आप सबसे गलत चीज़ है कि हम अपना इलाज अपने आप करना शुरू करें या किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास ना जाएं। हमारे पास चंडीगढ़ में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। आप प्लीज़ जैसे ही बुखार या कोई और सिम्टम्स हों डेंगू के, आप उसी वक्त हमारे हॉस्पिटल में आएँ, अपना प्लेटलेट काउंट चेक कराएं ताकि हम आपका जल्दी से जल्दी इलाज कर सकें। मैडम, सिम्टम क्या क्या हैं? थोड़ा सा खांसी, जुकाम, गला? नहीं, इसमें बुखार ज़्यादा, इस मौसम में बुखार ज़्यादा आता है या कोई ब्लीडिंग स्पॉट्स आते हैं या कमज़ोरी आती है, वो पेशेंट जल्द से जल्द हमारे पास। कोरोना के बाद अब डेंगू ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ऐसे में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जीएमएसएच 16 में डेंगू के मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था की गई है। साथ ही उनका ब्लड बैंक भी 24 घंटे उपलब्ध है। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सख्ती भी की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।
सोमवार को इलेक्ट्रिकल वर्कर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इन वर्कर्स का ये आरोप है कि चंडीगढ़ प्रशासन के ठेकेदार अपनी मनमाजी कर रहे हैं और उनके वेतन में लगातार कटौती की जा रही है। आरोप है कि इस माह भी 5,000 रुपये उनके वेतन से कटौती की जा रही है, जो कि न्याय संगत नहीं है। सोमवार को चंडीगढ़ इलेक्ट्रिकल वर्कर मैन यूनियन की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया और चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इलेक्ट्रिकल वर्कर मैन यूनियन का आरोप था कि चंडीगढ़ प्रशासन में ठेकेदार अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। अब चंडीगढ़ प्रशासन में कार्यरत बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा रही है। हर एक कर्मचारी के वेतन में से 5,000 रुपए की कटौती की जा रही है, जिसका वे पुरजोर विरोध करते हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इसको लेकर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से भी कई बार प्रदर्शन किए जा चुके हैं और चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों को उन्हें पेश आ रही समस्याओं के बारे में अवगत भी करवाया गया है कि आउटसोर्स वर्कर्स के लिए सिक्योर्ड पॉलिसी बनाई जाए। बावजूद इसके अभी तक कोई सिक्योर्ड पॉलिसी नहीं बनाई गई है। उल्टा कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा रही है। बहुत बड़ा नुकसान है आम मुलाजिम वास्ते। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5,000 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ 451 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 5-5,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਗਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-6, 7-8, 8 ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰੇ ਕੋਲੇ 20 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 25 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੰਗਿਆਨ ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜੈਮ ਦੀ ਪੋਰਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਵਿਵਸਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਮੁਹਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟੋਟਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਠੇਕਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਗਿਆਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ 23,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਰਹੇ, 8,000 18,200 ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਾਂਗੇ। 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਲਰੀ 'ਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 250 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। इलेक्ट्रिकल वर्कर मैन यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर डीसी को ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह विरोध स्वरूपी काली दीपावली मनाएंगे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इनकी मांगों को लेकर प्रशासन क्या कुछ रुख अपनाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।
सेक्टर 22 की बिजवाड़ा मार्केट में दो ढाबा संचालक आपस में भिड़ गए। मामला एक नौकर द्वारा खाना परोसने को लेकर हुआ, जिसके बाद साथ लगते एक ढाबा मालिक ने नौकर को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके जवाब में दूसरे ढाबा मालिक के साथ भी उसकी झड़प हो गई। मामला पुलिस चौकी तक पहुंच गया और पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत ले ली है। बहरहाल ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। आप भी देखिए किस तरह हुई शरेआम मारपीट। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 बिजवाड़ा मार्केट में दो ढाबा मालिकों के बीच ग्राहक को लेकर हाथापाई देखने को मिली, जिसमें दोनों ही पक्षों को चोटें आई हैं। वहीं बबलू ढाबे के मालिक चन्नी की माने तो उसका ढाबा अच्छा खासा चलता है और हर समय ग्राहक उनके ढाबे पर होते हैं, जिसे देखकर पहलवान ढाबे का मालिक उनसे चिढ़ता है। और सोमवार को यही हुआ। उनके ढाबे पर काम करने वाला नौकर ग्राहकों को आवाज लगा रहा था कि उसी दौरान पहलवान ढाबे का मालिक सुरेश आया और उसने नौकर को थप्पड़ मारा। उसके बाद जब चन्नी बीच बचाव करने गया तो सुरेश ने उससे भी हाथापाई शुरू कर दी, जिसमें चन्नी को काफी चोटें आई हैं और ये सारी घटना उसके ढाबे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जिसके बाद घटना की शिकायत सेक्टर 22 पुलिस चौकी में दी गई। जी इधर पहलवान ढाबे का मालिक है, नाम सुरेश कुमार नाम है जी ਉਹਦਾ। ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੁਡਾਣ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਲੱਸ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਖੋਲ ਕੇ ਘੁਮਾਈ, ਇਹਨੇ ਜੂੜਾ ਘੁਮਾਇਆ और 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜੂੜੀ ਘੁਮਾਊਂਗਾ। ਕੱਲ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁੱਟੂੰਗਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਲਸੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ। वजह की है इसकी? वजह सर यही है कि हाँ भी साढ़े को कस्टमर ज़्यादा है, ਇਹਦੇ ਘੱਟ ਹੈ। दूजी जैलसी ये है कि हाँ भी अपना ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵੀ 22 ਚੌਂਕੀ 'ਚ। ਸੱਟਾਂ ਇਧਰ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਮਰੋੜਤਾ ਹੈ और ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਘੇਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। मतलब कि मेरे एक्टिवा पीछे लग गया, मेरी पीठ से चेस्ट पेन हो रही है, मेरी दुख रहा है, मेरा दर्द इतने बहुत दर्द हो रहा है, मुक्का मारा है मेरे इधर। प्लस अपना जो भी मेरे को वीडियो क्लिप भी हैगी इन्हों की, जो भी वीडियो बनी मेरे कैमरे से रिकॉर्डिंग हुई है। मेरी दुकान के अगे आके इन्होंने थप्पड़ मारा जी आके और मारपीट की है। सर मैंने आवाज़ मार रहा था, वो मुझको आए एक झापड़ मारे, बोले तुम्हारे पे बंदे ज़्यादा जा रहे, तू क्यों आवाज़ मार रहा है। हमने बोला भाई हम अपने एरिया में आवाज़ मार रहे हैं, तू पे अपने एरिया में आवाज़ मार। बोल रहा हमारे आगे आप मत आ। हमने बोला भाई अपने आगे मैं आप मार रहा हूँ, अपने आगे तू भी मार। मुझको आए एक झापड़ खींच के मारा। ये चन्नी बचाने गए मुझको, वो भी उनको भी ले पड़ा। वहीं खुद पर लगे आरोप को निराधार बताते हुए पहलवान ढाबे के मालिक सुरेश ने कहा कि शुरुआत में हाथापाई की शुरुआत बबलू ढाबे के मालिक ने की है, जबकि वो सिर्फ उन्हें समझाने गया था। सर कुछ नहीं होया, मैं सिर्फ हाथ जोड़ के बेनती करना सी कि वे आवाज़ा ना मारो, आवाज़ा ना मारो। तो ये मुंडे ने पुट्ठा बोलिया सी, फिर इनू मैं समझाण गया तो इन्हें मैनू फड़ लिया सी, दोनों ने, मुंडे ने भी और इन्हें भी। यदि पूरी टीम आई है, मौका देख सकते तुसीं जाके, बाकी और कुछ नहीं बोल सकता मैं। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? हाँ जी सर, मैं बार बार हाथ जोड़ के बेनती की है कि भाई बाज ना मारो, तुसीं ना मारो, पर ये हटदे नहीं सी। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल बबलू ढाबे के मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। वहीं ये हाथापाई की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है। खैर गलती किसकी है ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से घोषित रेल रोको आंदोलन का चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में भी पूरी तरह से प्रभाव देखने को मिला। चंडीगढ़ कालका रेल मार्ग पर हल्लो माजरा में किसान इकट्ठे हुए और रेल ट्रैक पर चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते सारा दिन इस रेल मार्ग पर रेल यातायात ठप रहा। संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से रेल रोको आंदोलन की घोषणा की गई थी, जिसका पंजाब और हरियाणा में व्यापक असर देखने को मिला। इसी कड़ी में चंडीगढ़ से लगते बल्टाना में भी किसान जत्थेबंदियों की ओर से रेलवे ट्रैक पर धरना दिया गया। प्रदर्शनकारी किसान रेलवे ट्रैक पर ही बैठ गए। बता दें कि बल्टाना से ये रेलवे
ट्रैक दिल्ली से कालका की ओर जाता है। यहाँ से दिल्ली से कालका की ओर जाने वाली सभी ट्रेनें गुजरती हैं। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना था कि लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है वह काफी निंदनीय है और इस मामले में न्याय होना चाहिए। इस मामले में न्याय नहीं हुआ है, बल्कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को बचाने की कोशिश की जा रही है और इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह के अंदोलन उदों तक चलते रहेंगे जिन्नी देर तक ये सरकार सुत्ती जागदी, उन्नी देर तक ये अंदोलन चलते रहेंगे और साडे हौसले भी बुलंद ने, ना असीं अक्के हैं ना थके हैं। तुसीं सानू सारिआं नूं देखदे ही रहंदे हो कि संयुक्त मोर्चे की जो भी कॉल हुंदी आ, चंडीगढ़ दे वासी उस कॉल दे ते पूरा खरा उतरदे ने। लोग चंडीगढ़ नूं पत्थरां दा शहर कहंदे सी, पर इस किसानी अंदोलन दे विच ये पत्थरां दे शहर जिन्ना जागरूक होया, जिन्ना अंदोलन दे विच इस पत्थरां दे शहर दा योगदान रहा, जिन्ना पंजाब हरियाणे दा योगदान सी, उन्ना ही चंडीगढ़ दे वासियां दा पूरा जोर योगदान रहा इस अंदोलन दे विच। किसान और क्या करूँगे, उन्होंने चाल चली है सरकार ने एक कि उन्होंने जानबूझ के थोड़े टाइम वास्ते अंदर मारन करके तो करिया, लेकिन ये सोचो तुसीं सारी उम्र अंदर तो नहीं रहूगा। अगर इंसाफ नहीं मिला तो फिर किसान छड्डूंगे नहीं, क्योंकि मरन वाले भी किसी के पुत्र सी ते जिहड़े ने मारिया वो भी किसी का अगर पुत्र हैगा तो फिर अपनी जगह वो अपने पुत्र नूं दवे, किसानों के हवाले करे, फिर इंसाफ वो करनगे। साफ हो गया कि वो बंदे ने कतल करिया, गड्डियां उन्होंने चलाइया, गोली उसने चलाई है, उन्होंने फांसी देनी चाहिए है। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही सरकार। बेईमान सरकार होने करके वो कातल का ही साथ दे रही है, सिर्फ एक खाना पूर्ति करी जा रही है कि उन्होंने अंदर बिठाया होया, ਉਹਦੇ बाप नूं उस तो नहीं हटाया गया, ਉਹਦਾ बल्कि अस्तीफा होना चाहिए। सरकार नूं ਉਹਨੂੰ बाहर कढ़ना चाहिए सी, ਉਹਨੂੰ नाल अंदर करना चाहिए सी, लेकिन सरकार नहीं कर रही। ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान पढ़े लिखे हैं, वो गुमराह नहीं होंगे। अगर उन्होंने इंसाफ नहीं मिला तो फिर अपने हाथों के नाल इंसाफ करूँगे। आपको बता दें कि किसानों का ये रेल रोको आंदोलन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलता रहा, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और ट्रेन की आवाजाही बिल्कुल ठप रही। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। कोरोना काल में लोगों की सेवा करने वाले 81 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना थमते ही नौकरी से निकाल दिया गया था, जो कि दोबारा ज्वाइनिंग को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शनरत हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि उनसे वायदा किया था कि उन्हें आउटसोर्सर्स पर लगातार नौकरी पर रखा जाएगा, लेकिन कोरोना का खौफ कम होते ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, जबकि उन्होंने कोरोना काल में उत्तम सेवाएं लोगों को दी थी। बीते दिनों चंडीगढ़ में कोरोना काल में बेहतरीन कार्य करने वाले 81 आउटसोर्स कर्मचारियों को अस्पताल द्वारा निकाल दिया गया था, जिसके चलते कई दिनों से आउटसोर्स कर्मचारी इसको लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। ये प्रदर्शन करते हुए सोमवार को उन्हें 18 दिन हो गए हैं, लेकिन उनकी मांगों को अभी भी नहीं माना गया है। उन्हें आश्वासन तो दिया गया था कि जल्द ही उन्हें वापस नौकरियों पर रख लिया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके उन्हें अभी तक नौकरी पर नहीं रखा गया है। सर, जो भी उन्होंने आश्वासन दिया था, मुझे नहीं लगता कि अगर हम और महीने भी इस तरह खड़ेंगे तो कोई हमारी सुनेगा। अब आज 19-20 दिन हो गए हमें यहाँ खड़ते हुए। फेस्टिवल का सीज़न है, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है कि हम अपनी फैमिलीज़ को जाके वहाँ पे घुमा सकें या कुछ दिला सकें। दिलाना तो दूर, हमारे पास जाने के भी पैसे नहीं हैं, क्योंकि पिछले मंथ की जो सैलरी थी वो उसी टाइम आपको पता है कि 4-5 तारीख को ही ख़त्म हो जाती है। इस मंथ 19-20 तारीख हो गई है, सैलरी तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन आगे का भी कोई पता नहीं है। तो मुझे बस ये जो मेन दिक्कत आ रही है कि अगर वो हमें आश्वासन दिया है कहीं रिटर्न में दे दें तो हमें थोड़ा हौसला हो, हम उतने दिन चला सकते हैं कि चलो हमें नौकरी तो अगले महीने मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने कुछ भी आश्वासन नहीं दिया और हम यहाँ बहुत दुखी से खड़े हैं कि फेस्टिवल का सीज़न है, हमारे पेरेंट्स बच्चे सब देख रहे हैं, बट बहुत दुख की बात है कि हम वैसे ही खड़े हैं जैसे 1-2 तारीख को खड़े। अब मुझे लग रहा है कि वो जो फूल बर्ड्स आए थे उन्होंने सिर्फ अपने मतलब के लिए हमारे पे किए थे, जितना भी उन्होंने हमें वेलकम किया था, क्योंकि उन्हें उस टाइम ज़रूरत थी हमारी। आज ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इतने बड़े बड़े पोस्टर लेके खड़े हैं, कोई हमें नहीं देख रहा है, ना कोई आंसर दे रहा। उनके लिए हम वो हैं जैसे कि रोड पे बाकी लोग बैठे होते हैं, इस तरह उन्होंने यही रिस्पॉन्स है उनका। कोई बात हॉस्पिटल का प्रशासन कोई बात करने नहीं आया?
सर मुझे लग रहा है कि वो देख रहे हैं, बस जस्ट देख ही रहे हैं, उसके अलावा कुछ सोच भी नहीं रहे हैं हमारे बारे में, करना तो दूर की बात है। तो रोज़ वो यहीं से निकल के अंदर जाते हैं, जस्ट देखते हैं और अपना बाकी का काम डेली का करते हैं बिना हमारे पे कोई फोकस किए। तो अब आप क्या चाहते हैं? सर हमारी वही मांग है कि जो एक नॉर्मल की होती है, हमें चलो उन्होंने वेलकम किया फूलों के साथ है किसी भी तरह, हमें अब वो दोबारा वैसा वेलकम नहीं करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम हमें नौकरी तो दें जिसके लिए हम इतना टाइम हमने सफ़र किया, हम वहाँ ड्यूटीज़ पे रहे अपनी जान को पीछे रखते, तो हम वैसे ही अभी भी काम करने को तैयार हैं, लेकिन जस्ट हमें घर के गुजारे के लिए ताकि हम पेमेंट आए और हम अपने घर का गुजारा करें। सर आश्वासन ही दिता गया पर एडजस्ट करने बारे अजे तक कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आई है साढ़े सामने कि साढ़े विचों 81% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 81% नहीं एडजस्ट हो रहा है। तो कितनी परेशानी का सामना करना पै रहा? सर परेशानी का सामना सानू करना ही पै रहा क्योंकि असी खुद घरों चल के आने भुखे आने, सैलरी साड़ियाँ हजे तक नहीं आईयां, सानू जॉब तो कढ़ता बट सानू अपना इस महीने घर चलाने वास्ते हाल तक सैलरी नहीं मिली, सैलरी साड़ियाँ लेट आ रही ने, ये बहुत ज़्यादा सानू सामना करना पै रहा इस चीज़ का क्योंकि पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, घर पैसे तो बिना नहीं चलता, वो आश्वासना नाल नहीं चलता घर। साढ़े कुछ है स्टाफ जोड़े मैंटली थोड़ा डिस्टर्ब है, कुछ बंदे बीमार चल रहे हैं, बीमार चलते हुए भी साढ़े नाल प्रोटेस्ट के विच खड़े हैं और बहुत ज़्यादा बुरा समा सानू देखना पै रहा है। इन्ना बुरा समा सानू कोविड के समय पर नहीं देखना पाया जिन्ना सानू अज देखना पै रहा। इस वक्त हमें ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल ने हमें हीरोज़ के तौर पे रखा था, एक कोविड वॉरियर के तौर पे रखा था कि ये लोग हॉस्पिटल को ये था कि ये लोग कर सकते हैं और हमने किया, अपना पूरा डेडिकेशन दिया। पर इस टाइम हमें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सिर्फ हमारा फ़ायदा उठाया, हमें ना कोई अपॉइंटमेंट दी और सीधा रखा और निकाल दिया। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि बेरोज़गार हो गए, ना हमारे पास खर्चे के लिए इतना पैसा निकल रहा है, ना हमारी अभी तक सैलरी आई है। हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो रही है क्योंकि हम लोग इतनी भीड़ में खड़े होते हैं, ना हमें कोई देखता है, ना हॉस्पिटल की तरफ से हमें प्रशासन की तरफ से अभी तक का कोई जवाब नहीं दिया गया है। ये मुश्किल हो रहा है इस टाइम क्योंकि पेरेंट्स को हमसे ज़्यादा उम्मीद होती है कि हमने इतना पैसा लगा के इन्हें पढ़ाया है, मेडिकल करवाया है, तो हमें कुछ अच्छा ही मिलेगा। अभी उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है हमारी तरफ से। फेस्टिवल के लिए तो सभी के अच्छे फेस हैं, इस टाइम हमारे किसी के भी अच्छे फेस नहीं है क्योंकि हम सभी डेली और डेली प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं, पर हॉस्पिटल की तरफ से अभी तक बाहर निकल के कोई ये नहीं पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, कोई नहीं पूछ रहा है, बस एक बार ही निकाल दिया तो निकाल दिया। हम ये चाहते हैं कि हमें जिस तरीके से रखा गया था हमें दोबारा से वैसा रखा जाए, हमें अपॉइंट किया जाए, हमें दोबारा से जॉब पे रखें जिससे हमें दोबारा से काम दिया जाए। तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये सभी वर्कर्स GMSH 16 के बाहर हाथों में होर्डिंग पकड़े हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सभी कर्मचारियों का कहना था कि कोरोना काल में उन्होंने बेहतरीन कार्य किया, उसके बावजूद उन्हें आश्वासन भी दिया गया था कि उन्हें नौकरियों पर रख लिया जाएगा, लेकिन आज जो 18 दिन से प्रदर्शन किए जाने के बावजूद भी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते फेस्टिवल सीजन और त्योहार में उनके पास घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अगर वह बेरोजगार ही रहेंगे तो वह अपने घरों को कैसे चला पाएंगे। वहीं उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन से जल्द ही उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा है कि पंजाब में किए जा रहे अवैध धर्मांतरण के विरोध में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अध्यक्ष बीबी जगीर कौर और अकाल तख्त के जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह ने आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज का वे समर्थन करते हैं और पंजाब में क्या पूरे देश में किसी भी तरह धर्मांतरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां जहां उन्हें पता चलेगा कि धर्म परिवर्तन हो रहा है वहां वहां जाकर वह आवाज उठाएंगे। जो हमारा शोषित समाज, जिसको दलित वर्ग कहते हैं, शेड्यूल कास्ट कहते हैं, ये छुआछूत दूर होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद इसके लिए लड़ रहा है, काम कर रहा है। हर गांव में एक कुआं, एक मंदिर या गुरुद्वारे में तो सब लोग जाते ही हैं, मंदिरों में कहीं कहीं समाचार मिलते हैं, एक शमशान घाट सबके लिए। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद निरंतर संघर्ष कर रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में हमको ये छुआछूत की बात को दूर करने में सफलता भी मिली। पंजाब धर्म की धरती है, गुरुओं की धरती है। दुर्भाग्य से
पिछले दिनों यहाँ धर्मांतरण की बहुत गतिविधियाँ तेजी से बढ़ी और इसके लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अध्यक्ष बीबी जागीर कौर और अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, इन दोनों ने चिंता व्यक्त की। हम उनकी इस चिंता का स्वागत करते हैं और हर प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन देते हैं। जत्थेदार साहब ने कहा कि हम 150 जत्थे बनाएंगे। बीबी जागीर कौर ने भी कहा जो जत्थे रोकेंगे धर्मांतरण की गतिविधियों को, हम उनसे अपील करते हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इन जत्थों में शामिल होने के लिए अपने आप को तत्पर करते हैं। नंबर 2, हम पंजाब सरकार से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं, धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए। अवैध धर्मांतरण किसी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अकाल तख्त, गुरुद्वारा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और विश्व हिंदू परिषद हम सब मिलकर पंजाब को अवैध धर्मांतरण से मुक्त करा सकते हैं। सर, हिंदू विश्व परिषद की क्यों ये जो मुस्लिम या क्रिश्चियन में जा रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद क्यों रोक नहीं पा रहा इस धर्मांतरण को? जिन जिन प्रदेशों में कानून बना है, क्योंकि गैर कानूनी है ये सारी दुनिया जानती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, हमारा संविधान कहता है, लेकिन जहां जहां कानून बने हैं वहां वहां इनकी गतिविधियों पर रोक लग रही है। कई एनजीओ बंद हुए हैं, कई इनके गिरोह पकड़े गए हैं धर्मांतरण करने वाले, उनको सजाएं भी हो रही हैं उन सब प्रदेशों में। इसलिए हम पंजाब सरकार से अपील करते हैं वो यहाँ की भावनाओं को समझें और कानून बनाएं। विश्व हिंदू परिषद इसके लिए क्या क्या काम करे? मैंने इसीलिए एक शब्द प्रयोग किया, अवैध धर्मांतरण। ये हमारा हमेशा से परंपरा रही है। शास्त्रार्थ होते हैं, बहस होती है, चर्चा होती है। आप कहेंगे आपका मत अच्छा है, मैं कहूंगा मेरा मत अच्छा है, आप जीत गए, मैं आपका मत स्वीकार करूंगा। इसीलिए इंडिविजुअल की है ना, लेकिन अवैध ढंग से करना, भोले व्यक्ति को झूठ बोलना, बहकाना या कई प्रदेशों में जबरदस्ती कैमरे की तरफ कोर्ट ऑफ लॉ। और अब अंत में मौसम की जानकारी। लगातार हो रही रुक रुक के बारिश की वजह से चंडीगढ़ में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क कर अधिकतम मात्र 28.4 डिग्री सेल्सियस रह गया, जबकि न्यूनतम तापमान भी घटकर 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसके चलते रात को ठंडक बढ़ गई है। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 86% रिकॉर्ड रही और जबकि बारिश 1.3 मिलीमीटर पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड की गई है। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि बादल छाए रहेंगे, रुक रुक कर बारिश हो सकती है और रात को भी बूंदाबांदी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, जिसके बाद तापमान में कुछ और गिरावट आएगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास हो रही हर गतिविधि, समाचार और सूचनाओं के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए ट्राई सिटी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।